हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। 50 नंबर देखने में बहुत बड़ा लगता है ना। पर यदि हम इसके सामने 70 या 100 लिख दें तब ये उनके सामने बहुत छोटा लगता है। तो यही सब 50 एज के साथ भी होता है। यह सब अपने देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है। कुछ लोग 50s में पहुंचते ही सोचने लगते हैं कि यह हमारी ओल्ड एज की शुरुआत हो गई है, और जबकि कुछ लोग इस एज में भी अपने लिए नए चैलेंजेस पैदा करते हैं। तो बजाय 50 से डरने के, जो कुछ भी आप थे और जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं उसके लिए आप प्लान बनाएं और अपना बेटर वर्जन बनने की जर्नी को हमेशा कंटिन्यू रखें। इसे कभी बंद नहीं होने देना, ना कभी बंद करना। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से बर्थडे होते हैं, ऐसे बहुत से जन्मदिन होते हैं जो हमेशा हमें याद रहते हैं, क्योंकि उन जन्मदिन के साथ कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा अचीवमेंट जुड़ा हुआ होता है जो हम कभी नहीं भूल पाते हैं। तो ऐसा ही 50s के साथ भी है। हो सकता है कि इस समय आप कुछ नहीं चुने, पर यदि आप चूज़ करते हैं तो आने वाले समय में आपके पास सेलिब्रेशन के लिए बहुत कुछ होगा। मुझे याद है जब पहली बार मैं 18 की हुई थी तो मुझे वोट डालने का अधिकार मिला था। इस अचीवमेंट पर अपने आप पे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि अब हम बड़े हो रहे हैं और अब हम अपनी मन की मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। अब हमें पेरेंट्स से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम बड़े हो गए हैं। पर क्या हम सच में बड़े हो गए थे? जब हम बच्चे थे तो हम बड़ा होना चाहते थे, और आज हम बड़े हो गए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेशन देते हैं आगे कुछ अच्छा सोचने का। कई लोगों के लिए 50s स्केरी हो सकता है, क्योंकि जब वो 49 के होते हैं तो 50s उन्हें ऐसा फील कराने लगता है कि जैसे कि वो ओल्ड एज में कदम रखने वाले हैं। पर यही वो समय भी होता है कि जब वो क्लियर सेंस होने लग जाता है कि हमें अपनी आगे आने वाली लाइफ को कैसे जीना है। हम में से सबने अपनी हर एज में कुछ ना कुछ अचीव किया होता है, तो ऐसा ही 50s के साथ भी है। हम सब इस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस्ड महसूस करते हैं, और हम जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं या जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसके लिए हम प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। इस समय हम और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और अपने सपनों को पहले से ज़्यादा और भी अच्छे तरीके से पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि उम्र के साथ साथ हमारा अनुभव भी बढ़ जाता है। जैसे एक मशीन को समय के साथ रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारे शरीर को भी समय के साथ मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि 50s में कई हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हमारी बॉडी में बहुत से चेंजेस होते हैं, कई बीमारियां होती हैं, कई स्किन एलर्जीज होती हैं। तो इन सब फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल चेंजेस को फेस करते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। और 50s में पहुँचते-पहुँचते हमें इतना समझ में आ जाता है कि यदि जीवन में कभी समस्याएं नहीं आए तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। तो हम इन समस्याओं को फेस करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये जो समस्याएं होती हैं वो ही हमें मजबूत भी बनाती हैं। जैसे जब हम कोई गेम खेलते हैं, जैसे सुडोकू या कोई पज़ल सॉल्व करते हैं, तो उस टाइम में हमारा पूरा फोकस उसके सॉल्यूशन में होता है, उसके खेलने में होता है, उसको सॉल्व करने में होता है। तो इसी तरह यदि किसी के जीवन में कोई समस्या आती है तो वह व्यक्ति उन समस्याओं को फेस करते हुए, सॉल्व करते हुए जब उनसे बाहर निकलता है तो एक बहुत ही सुंदर और मजबूत इंसान बन के बाहर निकलता है। और यही वह समय भी होता है कि जब हमें लोगों की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारा अपने ऊपर विश्वास बढ़ जाता है और हम जो भी करना चाहते हैं हमें पता है कि हमें क्या करना है और उसके लिए हमें कैसे प्लानिंग करनी है। कई लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं चल पाता, तो उन्हें यह एहसास तो हो ही जाता है कि हमें यह जानकारी कहाँ से मिलने वाली है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आप अपने 50s से डरते हैं तो अपनी एनर्जी का प्रयोग यह सोचने में करें, या अपनी एनर्जी को यह सोचने में लगाएं कि आप जो करना चाहते थे और किसी कारणवश नहीं कर पाए, और या फिर
ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसको करने से आपको सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होगी, सबसे ज़्यादा सेल्फ सैटिस्फैक्शन महसूस होगा? ये बिल्कुल पक्का है कि आपके भी कुछ ऐसे सपने होंगे जिनको कि आप पूरा करना चाहते थे, पर किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अपनी 50s में हूँ और मेरे लिए यह समय बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और मज़ेदार है, और यह आपके लिए भी हो सकता है। आप इसे ऐसे ही वेस्ट ना करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के